हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग साइकोलॉजी की दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं। साइकोलॉजी के लिए मैंने इंटरनेट पे बहुत सोर्सेज सर्च किए कि कौन साइकोलॉजी सिखा रहा है। तो मैंने ये देखा कि साइकोलॉजी सिखाने वाले बहुत ही कम टीचर्स हैं, और वो भी बुरा लग रहा है कहने के लिए कि वो स्टैंडर्ड नहीं है, उस लेवल पे नहीं सिखा पा रहे हैं। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं अपने चैनल पर पूरी साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो उसे उसी इंटरेस्ट के साथ ही समझना सही रहेगा, और उस लेवल को भी मेंटेन करेंगे जो हमें, चाहे तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, लाइक सपोज यूपीएससी ऑप्शनल पेपर हो, या यूजीसी नेट का पेपर हो, या फिर डीएसएसबी में ईवीजीसी का पेपर हो, या फिर कुछ नहीं तो सी टेट का ही पेपर हो। जहाँ जहाँ साइकोलॉजी आपको मेनली दिखाई देती है, इवन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जो साइकोलॉजी आती है, उन सभी के लिए साइकोलॉजी हम एक तरफ से सीख लेंगे, और उसे उतनी ही इंटरेस्ट के साथ और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की लेवल तक हम सीखेंगे कि हमने जो सीखा है वो सिर्फ बुक्स में ना रहे, वो हमारी लाइफ में भी यूज हो पाए, और हम इस स्किल का, इस नॉलेज का यूज करके दूसरों के भी हेल्प कर पाए। इस लेवल तक की हम साइकोलॉजी सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो हम एक एक करके देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के लिए आपने कभी ये सिंबल देखा है? इस सिंबल को हम बोलते हैं साई। तो साई सिंबल से हम साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं पर भी ये साई सिंबल लगा हो तो आप समझ लेना कि किसी साइकोलॉजी स्टूडेंट ने अपना इतना बड़ा वर्ड छोटे में लिखने की कोशिश की है। अब साइकोलॉजी ना लिखकर वो सिंपली ये साई लिख देता है, जिससे कि लोग समझ सकते हैं जो साइकोलॉजी की फील्ड के हैं। तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझने के बाद हम ये समझते हैं कि साइकोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, यानी साइकोलॉजी एग्जिस्टेंस में कैसे आई। क्या ये बहुत ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट है, या फिर बहुत ही नया सब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है और कैसे इसने जन्म लिया होगा। देखिए, हम लोग हमेशा बहुत क्यूरियस रहे हैं। हम लोग मतलब ह्यूमंस, ह्यूमंस हमेशा बहुत क्यूरियस रहे हैं, यानी हमेशा जानने की इच्छा रखी है हमने। तो हमने जब दूसरों को देखकर, चाहे प्लांट्स को देखकर या एनिमल्स को देखकर उनको जानने की कोशिश की, तो हम अपने आप को क्यों ना जाने। ऐसे ही अगर कोई इंसान जब दूसरे इंसान से मिलता है, तो वो चाहता है कि मैं इसको जानूं या समझूं, और भले ही ये अपने आप को ना बताए, फिर भी ये अपने कुछ इसके अंदर ऐसे सेंसेस हैं कि ये इसे समझने की कोशिश करता है बाहर से ही। तो ये जो जो भी चीजें इसकी ऑब्जर्व करता है, वो है इसका बिहेवियर। तो मान लीजिए ए एक ह्यूमन है, बी दूसरा ह्यूमन है। ए ने बी को ऑब्जर्व किया, वो भी इसके एक्सटर्नल बिहेवियर को देखकर। तो जो एक्सटर्नल बिहेवियर है, हम उसे बोलते हैं ओवर्ट बिहेवियर। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ओवर्ट बिहेवियर। तो ओवर्ट बिहेवियर देखकर ए ने बी को ऑब्जर्व किया और पता लगाया कि बी एक अच्छा इंसान है या बी एक बुरा इंसान है, या बी गुस्से वाला है या बी लवेबल है, या जो भी इसने अपने हिसाब से अंदाजा लगाया, ये इसके ओवर्ट बिहेवियर यानी बाहरी बिहेवियर, व्यवहार को देखकर अंदाजा लगाया। अब इस अंदाजा लगाने में इसने कई सारी चीजें यूज में लाई। सबसे पहले इसने इसे देखा होगा, तो देखने के लिए इसने अपनी आंखें यूज करी हैं, या इसकी आवाज सुनी है तो अपने कान यूज करे हैं, सेंसेस यूज करे हैं। तो इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम परसेप्शन, यानी इसने पहले परसीव किया, तो परसेप्शन किया। तो हमें साइकोलॉजी में एक चैप्टर परसेप्शन के लिए पढ़ने को मिलेगा, है ना इंटरेस्टिंग। तो इन्हीं दोनों की कम्युनिकेशन, ए और बी की बातचीत को ही हम पूरी साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसने परसेप्शन किया। परसेप्शन से भी पहले एक और चीज हुई होगी कि पहले इसने पहले तो ये सोचा होगा ना कि मुझे बी से बात करनी है, सोचना है, तो यानी अटेंशन तो दिया ही होगा। तो यानी एक चैप्टर हमें अटेंशन का भी पढ़ना है। अब अटेंशन हमने पढ़ा, तो दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर, जब इसे ये ऑब्जर्व कर रहा था, तो इसने इसका गुस्सा, इसका हो सकता है ये स्माइल कर रहा हो, या हो सकता है कि ये बातचीत में ऐसे एक्सप्रेशन दिखा रहा हो जिससे ये एक इडियट लगता हो, या जैसा भी हो। तो जो भी इसने ए ने ऑब्जर्व किया, वो इसका इमोशन है। गुस्सा ऑब्जर्व किया, लव ऑब्जर्व किया, तो इमोशन। तो इमोशन भी एक चैप्टर है साइकोलॉजी में। ऐसे ही जब इसने इससे बात करने की कोशिश की होगी, मान लीजिए ए ने इसे बोला हाय, और बी ने रूडली रिप्लाई किया कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता या चाहती। तो ए ने क्या सोचा कि ऐसे लोग जो कि इस कलर के होते हैं, या जिनकी आंखें ऐसी होती हैं, या जो भी इनके अंदर इसने ए ने ऑब्जर्व किया होगा, कि ऐसे लोगों से हाय करना यानी अब किसी मौत को ही दावत देना है, यानी गुस्से को दावत देना है। तो इसने इससे सीखा। तो जो भी सीखता है,
सीखना भी एक चैप्टर हो जाता है हमारी साइकोलॉजी का। अब क्योंकि ये मान लीजिए ए बी से जो बातचीत कर रहा है, ऐसे ये 10 साल तक इसी तरह के लोगों से या ऐसे कई लोगों से मिला और इसने अपनी पूरी लाइफ में जो भी सीखा है, वो उसकी बन जाती है पर्सनैलिटी। यानी अब इसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जब भी ये ऐसे लोगों से मिलता है, इसके अंदर खुद ही चेंजेस आ जाते हैं, ए के अंदर। ये खुद ही अलर्ट हो जाता है कि अब मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। तो ये सब इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाता है। जब भी ये कोई काम करना चाहता है, ए ने सोचा कि मैं बी बात करूँ या जैसा भी इसने प्लान बनाया होगा, ये सब काम करने के लिए इसे क्या करना पड़ता होगा? सोचना पड़ता होगा। तो थिंकिंग भी साइकोलॉजी का एक चैप्टर है, जो हमें सीखना है। फिर अगर ये थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, तो सोचना भी एक लेवल पे ही कर सकता है। अभी तो ये बी से बात करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि ये सोचे कि मैं इसके सामने कोई म्यूजिक गा के सुनाऊं या इसके अंदर कोई स्किल है डांस की, तो वो डांस करके इसे इम्प्रेस करे या इससे बात करे। तो ये जो भी करेगा, ये इसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि कैसा डिसीजन लेता है। तो इंटेलिजेंस भी इसका एक चैप्टर है। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों को हमने किस तरह से बाकी सारे चैप्टर सीखने के लिए यूज किया है। तो हम जो भी साइकोलॉजी में सीखने वाले हैं, कुछ इसी तरीके का है कि ह्यूमंस आपस में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं और उस बिहेवियर ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीजें मिलती है सीखने को। परसेप्शन, अटेंशन, इमोशन, लर्निंग, पर्सनालिटी, थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, ये सब इसी बातचीत का, इसी बिहेवियर के ट्रांजेक्शन का या इंटरेक्शन का ही नतीजा है, जो हम एक एक करके सीखेंगे। हम सीखेंगे कि थिंकिंग होती क्या है। अभी तो हमने देखा कि ए ने बी से बात करने के लिए कुछ सोचा होगा, तो हमने बोला कि ये थिंकिंग है। लेकिन थिंकिंग कितने टाइप की होती है, थिंकिंग में क्या क्या हो सकता है, किन लोगों ने, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए और थिंकिंग के ऊपर बातचीत की है। इसी तरह से इंटेलिजेंस क्या है। अभी तो हमने ये सोचा था कि ए जब बी से बात कर रहा है तो एक खास तरीके का बिहेवियर शो करेगा या कुछ जैसे मैंने बोला था कि ये म्यूजिक प्ले करेगा या डांस करेगा या कुछ भी करेगा। तो ये इसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। फिर भी इंटेलिजेंस पे कई साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। उन्होंने ये बताया कि ये इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस नहीं है। किसी इंसान ने इस तरह का डिसीजन लिया, इसका मतलब उसके अंदर इस टाइप की इंटेलिजेंस है। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेम काम हम परसेप्शन, अटेंशन, इमोशन, लर्निंग एंड पर्सनैलिटी के साथ भी करेंगे और ऐसे आने वाले कई सारे चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके समझेंगे इसे डिटेल में और आपको सच में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो आप बने रहना इसी चैनल पर। हम लगातार कोशिश मैं करूंगा कि पर डे एक वीडियो लाऊं साइकोलॉजी के ऊपर, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और हम एक एक चैप्टर को लेके चलेंगे और जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो स्टूडेंट यूपीएससी ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके भी काम आए, यूजीसी नेट के लिए भी काम आए और सी टेट, सीयूईटी, पीजी, यूजी या जो भी एग्जाम, ईवीजीसी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको हेल्प मिले इस वीडियो से। मेरी तो यही कोशिश रहेगी। बाकी अगर कोई भी आपको कमी लगती है, आप मुझे बता सकते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और लेटर ऑन हम इसे और बेहतर करके आएंगे। तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो और बता सकते हो कि हम कौन कौन सी चीज़ें पहले शुरू करें। अगर आपको लगता है कि हम यूपीएससी ऑप्शनल से स्टार्ट करें तो हम डायरेक्ट वहाँ से शुरू करेंगे, या आपको लगता है कि पहले 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज कंप्लीट की जाए तो हम वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप अगर मुझे सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे देना, मैं डेफिनेटली उसे फॉलो करूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और साइकोलॉजी की जर्नी मज़ेदार बने, ऐसी मैं आशा करता हूँ। टिल देन, बाय बाय।